वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, मैं अमर, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताजा परिणाम और रुझानों से साफ हो गया है कि राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ताजा रुझानों के मुताबिक 403 सदस्यों वाली यूपी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन को कुल 270 सीट मिलती दिख रही है, जबकि विपक्षी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 125 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि 2017 के मुकाबले ये 73 सीट ज्यादा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बीजेपी ने तमाम पिछड़े जातियों के गठजोड़ और मुस्लिमों के समर्थन वाले गठबंधन को करारी शिकस्त दी है। इस चुनाव को मंडल बनाम कामंडल का भी चुनाव कहा गया, क्योंकि जहां बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिर की बात की, तो वहीं एम वाइज समीकरण वाली समाजवादी पार्टी ने ओबीसी समुदाय के करीब सभी जातियों का एक विशाल इंद्रधनुष गठबंधन बनाया। अखिलेश ने न केवल राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी से गठजोड़ किया, बल्कि गैर यादव ओबीसी नेताएं समेत कई पिछड़े और किसान नेताओं का विशाल गठबंधन बनाया। अखिलेश यादव ने बीजेपी के रथ पर सवार स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई पिछड़े नेताओं को भी अपने पाले में किया। बावजूद इसके साइकिल दौड़ नहीं पाई और वो पंचर हो गई। 5 राज्यों का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता मापने का भी चुनाव था। यूपी समेत दूसरे राज्यों के चुनावी नतीजे ने बता दिया कि देश में अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का जादू चल रहा है। मौजूदा परिस्थितियों में उनकी टक्कर में किसी भी दल में कोई नेता सामने नहीं है। पीएम मोदी ने आक्रामक चुनावी रणनीति और जनता को सपा सरकार के दिनों को याद दिलाकर और माफिया राज, गुंडा राज सब कुछ याद दिलाया। पीएम अपने कार्यक्रमों में बनारस में कभी सफाई कर्मी के साथ भोजन करते नजर आए, तो कभी रात में सड़कें, रेलवे स्टेशन और गलियों में घूमते नजर आए, जिसे जनता ने खूब पसंद किया और खुशियां अब आपके सामने दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की तरह ही उत्तर प्रदेश चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन की चुनावी सेहत पर बुरा असर डाला। उनकी पार्टी एआईएम ने कुल 103 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। जिन मुस्लिम बहुमूल्य सीट पर ओवैसी ने कैंडिडेट उतारे, वो पारंपरिक रूप से सपा बसपा के गढ़ रहे हैं, क्योंकि मुसलमान उन्हीं दोनों दलों को पिछले कई चुनावों से वोट करते रहे। ओवैसी के उतरने से मुस्लिम वोट, खासकर युवा मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगी है। इससे सपा गठबंधन को सीटों का वोट परसेंटेज का भी नुकसान पहुंचा है। हारने का सबसे बड़ा रोल रहा अखिलेश यादव का ओवर कॉन्फिडेंस, इसे घमंड भी कह सकते हैं, और उल्टे सीधे बयान देना, रैलियों में जाकर लोगों को उकसाना और बार बार लोगों को याद दिलाना कि बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। मतलब आप हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुओं पर सवाल उठाएंगे तो नतीजा वैसे ही आने वाला है। वहीं रैली में अखिलेश यादव का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें अफसर को हट करते देखा गया था। इन सब चीजों को लेकर जनता काफी गुस्से में थी, और अब गुस्सा चुनाव नतीजे में जरूर दिखा है। पूरे यूपी चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती शांत रहीं। उन्होंने ना तो बहुत ज्यादा चुनावी रैलियां की और ना ही ज्यादा बयानबाजी की। एक तरह से कहे तो वो इस चुनाव में स्लीपिंग मोड में रहीं। हालांकि उनकी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। उनकी तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा ही सभी जगह मैदान में दिखे। यूपी में दलित वोट करीब 21% है। शुरू में एक कांग्रेस के साथ था, बाद में बसपा की तरफ चला गया, और अब बसपा ही दलितों का, खासकर जाटव समुदाय का कोर वोट बैंक है। और ऐसे में मायावती की स्लीपिंग मोड में जाने से दलित वोटर्स भ्रम की स्थिति में रहे। उनका कुछ हिस्सा बीजेपी के पाले में गया तो कुछ का खंड खंड बंटवारा हो गया। ऐसे में सपा को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।